हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में जिनको इंडिया में फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन चारों बिजनेस आइडियाज के अंदर से ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज है जिनको फॉरेन कंट्रीज में लोग कर रहा है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि इन चारों आइडियाज में से एक आइडिया को लेकर जिंदगी शुरुआत करने की, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाए हमारी अर्निंग ट्यूटोरियल परिवार के साथ। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए फटाफट हम उन चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं अर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहला स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है एनआरआई से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एनआरआईज हैं जो होते तो इंडियन हैं लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। अब जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी यहां पर होगी, या उनका पेरेंट्स यहां पर रहते होंगे, या फिर कोई ना कोई रिलेटिव तो रहते ही होंगे यहां पर। उनकी टेक केयर करने के लिए किसी ना किसी को जरूरत पड़ती ही होगी। आप ये चीज भी जानते होंगे कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वहां आइदर उनका बिजनेस होगा या फिर वो जॉब करते होंगे। वो लोग, वो एनआरआईज बिजनेस और जॉब छोड़कर बार बार सफर करके इंडिया में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है केयर टेकर की, जो उनकी प्रॉपर्टी टेक केयर कर सके और साथ ही साथ में जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स है उनको भी टेक केयर कर सकते हैं। तो आप दोस्तों मान लीजिए उनको किसी केयर टेकर की जरूरत है, उनको खुद ही पर्सनली यहां पे आना पड़ेगा और किसी ना किसी को असाइन करना पड़ेगा। उसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं होता है कि वो प्रॉपरली काम करेगा या नहीं करेगा। सारी चीजें उनके कंट्रोल में भी नहीं होते हैं दोस्तों। और यहां पे जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाता है दोस्तों, जिसका फायदा आप उठा सकते हो दोस्तों। कैसे? हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं दोस्तों, और जितने भी एनआरआईज हैं उनकी प्रॉपर्टीज के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए टेक केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा और उसके बाद जिस एनआरआईज को ऐसी सर्विसेज की जरूरत होगी वो आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद में कितने रिलेटिव्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक आदमी आपकी तरफ से जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को टेक केयर करेगा और साथ ही साथ में उनके जो रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं उनकी भी टेक केयर करेगा। और एवरीडे बेसिस पर आप उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो और एक्टिविटीज बता सकते हो कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों का मैनेज किया। ये सारी इंफॉर्मेशन उनके डैशबोर्ड में अवेलेबल होगी। तो जो भी एनआरआई कस्टमर होंगे आपके, वो कभी ना कभी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि केयरटेकर अपनी तरफ से जो असाइन किया गया था वो प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और इससे आपसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस तरह का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आप चलिए शुरू करते हैं दूसरे स्टार्टअप की तरह। दोस्तों, दूसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया कॉफी से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने इंडिया के अंदर देखा होगा कि जो चाय होती है उसके छोटे छोटे बैग्स आते हैं। इसको इंस्टेंटली आप कहीं पर भी गर्म पानी लेकर बैग्स को डीप करके चाय बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, कभी अपने इंडिया के अंदर ऐसे कॉफी बैग्स देखे हैं जिनको आप इंस्टेंटली डिप करके कॉफी बना सकते हो? तो दोस्तों, आंसर इज नो। तो दोस्तों, यहीं पर ही एक स्टार्टअप की आइडिया ले सकते हो। आप कॉफी को टी बैग्स की तरह बैग्स में डाल के बेच सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साउथ इंडिया से कॉफी लेकर आना है, उसको छोटे छोटे बैग्स में पैक करके पायलट प्रोजेक्ट की तरह मार्केटिंग करवाना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अच्छी तरह से यूज करना है पब्लिसिटी के लिए। पैसा ही पैसा है दोस्तों, सोच के देखो। चलिए दोस्तों, अब आते हैं तीसरे स्टार्टअप के बारे में, जो है ट्रैवलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये क्या है दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई बंदा है जो मुंबई में रहता है। आपको एक चीज पता है कि मुंबई के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेशन हैं, जैसे कि अंधेरी, जोगेश्वरी, चर्च गेट, महिंद्रा गेट, मीरा रोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो मीरा रोड में रहता है और उनकी प्रोडक्ट है या फिर कोई पेपर है या डॉक्यूमेंट है जो उनको मीरा रोड से चर्च गेट में डिलीवर करवाना है। तो उनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है वो खुद उस प्रोडक्ट या फिर डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने के लिए चर्च गेट जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अगर उसके पास कोई एम्प्लॉय होगा तो उनको भेज सकता है अपने बिहाफ पे। तीसरा ऑप्शन, उनको किसी कुरियर कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वहां पे जाके वो प्रोडक्ट को या फिर उस डॉक्यूमेंट को देना होगा और बोलना होगा कि इसको चर्च गेट में डिलीवर करना हो। अब दोस्तों, इन तीनों मेथड के अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो है ही है। सबसे पहला ऑप्शन में टाइम भी जाएगी और साथ ही साथ मनी भी खर्चा होगा। दूसरा ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अवेलेबल कंपनीज के लिए ही होता है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन में आपको अपना काम छोड़कर कुरियर कंपनी के पास जाना होगा प्रोडक्ट या फिर डॉक्यूमेंट को देने के लिए। आप सोचिए, एक आदमी जो रेगुलर बेसिस पर मीरा रोड से चर्च गेट की तरफ ट्रैवल करता है, अगर हम इस आदमी का सामान उस पर्टिकुलर आदमी के थ्रू ट्रैवल कर सके जो मीरा रोड टू चर्च गेट की तरफ जा रहा है, तो दोनों का फायदा हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसको घर या फिर ऑफिस में कोई आदमी आएगा, प्रोडक्ट को पिकअप करेगा और उसको चर्च गेट में डिलीवर कर देगा। दोस्तों हम ये कर सकते हैं, दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर ट्रैवलर थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर होगी। इसका मतलब है अगर कोई इंसान किसी तरफ जा रहा है तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को चेक कर सकता है कि वो जिस तरफ जा रहा है वहां पे कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए है या नहीं, या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए है या नहीं। अब दोस्तों अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में दो तरह का लोग आएंगे। सबसे पहले जिसको प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है, दूसरा ऐसे जो प्रोडक्ट पिकअप करेंगे और जहां पे डिलीवर करना पड़ेगी वहां डिलीवर करके थोड़ा सा पैसा इनकम करेगा। दोस्तों अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हर ट्रांजैक्शन का सर्टेन कमीशन आप पाओगे। दोस्तों अब चलते हैं चौथी स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में, और आज का जो चौथा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है वो स्मॉल बिजनेस रिलेटेड है। देखो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है और उनके पास इतना पैसा नहीं होते हैं कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खरीद सके, अपना बिजनेस को ऑटोमेट कर सके और सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, सारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए बुक्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्सेल फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल बिजनेस कर रहा है इनको टारगेट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या फिर ऑफिस सर्विस डिजाइन कर सकते हैं जहां से अच्छा खासा पैसा हम कमा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों इनमें इतना पोटेंशियल है कि आपको बहुत सारे पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन महीने में आपको 1000-2000 रुपए तो आसानी से कमा दे सकती है। आप खुद सोचिए हमारे देश में कितने सारे छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे लोग होते हैं। अगर आपको कस्टमर बन जाए तो कितना पैसा कमा सकते हैं, एक बार सोच के देखिए। अगर दोस्तों आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप खुद देख सकते हो कि आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर स्पेस में काम कर रही है, जैसे कि ओपन बुक, मानी व्यापार, माई हिसाब खाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों आप भी इस पर्टिकुलर स्पेस में काम कर सकते हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर सकते हो जिसमें आप स्मॉल बिजनेस को ऑटोमेट करके उनके अकाउंट्स में हेल्प कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको सेम टू सेम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है या फिर ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करना है जो उन्होंने बिल्ड किया है, बड़े बड़े जो कंपनीज है। आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई दमदार बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।